नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 74 अध्याय 3 श्लोक संख्या 15 अध्याय 3 जीवन और प्रकृति। भावार्थ। कर्मों को तू ब्रह्म अर्थात वेद से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्म अर्थात वेद अक्षर अर्थात अविनाशी पर ब्रह्म से उत्पन्न है, इसलिए सर्वव्यापी पर ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हम अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का उदाहरण लेकर चलते हैं। समाज का एक पक्ष है जहाँ पर युवा पीढ़ी के कुछ ऐसे लोग जो बहुत धनवान परिवारों में जन्मे हैं, या कुछ ऐसे लोग जिन्हें कभी सभ्यता और संस्कृति को साथ लेकर जीने के अवसर नहीं मिले हैं, वे अधिकतर अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और तरह तरह के व्यसनों का शिकार बनकर समाज में अराजकता फैलाते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सभ्यता व नियम और कर्तव्यों की अवहेलना कर अपने कृत्यों को विकृत रूप दे देते हैं। ऐसे कुछ गिने चुने लोग समाज का एक घिनौना सच हैं और जिनका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये एक सच है। दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभावग्रस्त हैं और वे हीन भावना का शिकार हैं। वे भी अपने कृत्यों द्वारा समाज को विकृत बनाते हैं। वे अपने हालातों को दोषी अपने को कभी नहीं मानते। इसका दोष वे परिवार, समाज या सामाजिक व्यवस्था को मानते हैं। वे सुकर्मों, सुविचारों और ज्ञान के अभाव में रहते हैं और इसलिए अहंकारी हो जाते हैं। ये दोनों तरह के लोग समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं और उन लोगों के लिए बाधा बन जाते हैं जो सही राह पर हैं। ऐसे लोग अपने सुखों के लिए प्रत्येक उपलब्ध वस्तु से लाभ उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अधिकतर वे जिस राह का चयन करते हैं वो राह अनुचित सिद्ध होती है। यहाँ पर कही गई ये बात किसी पर दोषारोपण की नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग धीरे धीरे यह भूलते जा रहे हैं कि उनकी संस्कृति क्या है, उनका धर्म उन्हें क्या राह दिखाता है। बस एक अंधी चाह है भौतिकता का संचय कर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की। मेरा अपना भी यही मानना है कि समय के साथ साथ बदलते विश्व में जहाँ मानव नित्य नई खोज कर विषयक ज्ञान को एक विशाल कर्म भूमि में परिवर्तन कर रहा है, वहाँ प्राचीन संस्कृति को ज्यों का त्यों मान लेना शायद संभव नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि ये बदलते समय के साथ हो रहे परिवर्तन हैं। परंतु हम यदि मूलभूत नियमों का या मानसिक उत्थान जैसे विषयों का गहराई से अध्ययन करें तो आज भी हम उन मूल्यों को सही मानेंगे जिन्हें सुव्यवस्थित एवं सुखी सामाजिक व्यवस्था के लिए धर्म के रूप में प्रेषित किया गया था। उन मूल्यों में कुछ फेर बदल कर अपनाने में कोई हानि नहीं है। परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है। ये उत्थान की एक प्रक्रिया है। प्रकृति में भी परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन में भी परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु प्रकृति तभी अपनी सीमा को राह पार करती है जब उसे नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम जब इसका समय समय पर अनुभव कर चुके हैं और यदि प्रकृति के साथ हम ऐसे ही छेड़छाड़ करते रहे तो इसका परिणाम भुगतने के लिए हमें सदा तैयार रहना होगा। आज पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित करें, तभी एक सुव्यवस्थित समाज उत्पन्न होगा। इस विषय पर सभी धर्म एक जैसी ही विचारधारा रखते हैं। सभी प्राणियों के जन्म एक अलौकिक अभूतपूर्व शक्ति के द्वारा हुआ है और इसके विधिवत विस्तार का आधार ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं। ये सभी तत्व जन्म के लिए, भरण पोषण के लिए और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक हैं। इनके अतिरिक्त जितने भी खाद्य व खनिज पदार्थ इस धरती पर हैं, वे सब भी प्राणी मात्र के जीवन आधार हैं। धरती पर मानव जीवन, वन्य जीवन आदि सब उसी अलौकिक शक्ति से संचालित हैं। यदि हमारे जीवन में गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि का कोई विशेष स्थान है तो उनके भोजन पानी का प्रबंध भी आवश्यक है। हरे भरे घास के मैदानों को वर्षा का जल सींचता है और उनकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। मनुष्य के भोजन की व्यवस्था भी ऐसे ही होती है और इसका आधार भी वर्षा ही है।
इसलिए उचित समय पर उचित मात्रा में वर्षा होना आवश्यक है, जिसके लिए यज्ञ आदि की व्यवस्था कर प्रकृति में संतुलन बनाए रखने को कहा गया है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि पर ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जब प्रकृति हमें जीवन देती है तो प्रकृति की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है, और ये बात सभी को समझनी होगी। अर्थात जो अपना कर्तव्य निभाते हैं उन्हें भी, और जो नहीं निभाते उन्हें भी। एक शब्द का प्रयोग आजकल बहुत किया जाता है, रिसाइकल, अर्थात पुनरावृत्ति। किसी भी वस्तु को फेंकने से पहले उसे रिसाइकल करने की बात सोची जाती है। तो हमें प्रकृति के बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए कि उसका प्रयोग हम अपने जीवन में हर पल करते रहते हैं। उसकी रक्षा कैसे करें, उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बनाए रखें, इसका हल हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। ऐसे कर्मों को इस श्लोक में ब्रह्म कहा गया है, वो ब्रह्म जो सर्वव्यापी है। भारतीय संस्कृति में वेदों को ब्रह्म वाक्य कहा गया है, और वेदों में ही यज्ञ द्वारा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। ज्ञान हमारे कर्मों की आधारशिला है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर ये ज्ञान है क्या। इस बारे में स्वामी दयानंद जी के विचार हैं कि दिस मीन्स दैट नॉलेज इज ऑफ व्हाट इज पॉसिबल एंड सो ऑन। एवरीथिंग इज ओनली व्हाट इज। द फ्यूचर इज आल्सो व्हाट इज। द फ्यूचर एज ए पॉसिबिलिटी इज। दिस व्हाट इज व्हाट वी कॉल नॉलेज। ज्ञान वही है या उसके बारे में है जिसे हमने देखा, सुना और जाना। एक और स्रोत भी है, मनन करना, और उसका आधार भी ज्ञान ही है, जिसका मनन कर अमुक विषय को हम बड़ी गहराई तक जान सकते हैं, उसके नए नए पहलू ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कर्म को जब ब्रह्म के रूप में स्वीकार करने को कहते हैं तो उसमें सारी सृष्टि का समावेश हो जाता है। और याद रहे कि हम सभी प्राणी उसका एक अति सूक्ष्म अंश हैं, और जिसे सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें जीवनदायिनी धारा की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बाकी के चारों तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और हर तत्व सृष्टि की संरचना का आधार है, और इसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। इस संकल्प को हम यज्ञ कह सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आज जब हम अपने चारों तरफ पानी की कमी देख रहे हैं, और यह भी देख रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग इसे बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम एक यज्ञ की संज्ञा भी दे सकते हैं, पर यह काफ़ी नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। अपने हिस्से के कर्तव्य को एक आहुति की तरह इस यज्ञ में समर्पित करना होगा, क्योंकि यह भी यज्ञ में भाग लेने के समान है। वर्षा चक्र एक ईश्वरीय क्रम है, जिसे धरती पर उपलब्ध पांचों तत्वों मिलकर पूरा करते हैं। मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाने के लिए इन पंच तत्वों की रक्षा करनी होगी, और यह याद रहे कि सर्वव्यापी ब्रह्म हर यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में प्रकृति के मूलभूत 5 तत्वों को लेकर अनेक बुद्धिजीवियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस पर शोध कार्य आरंभ कर दिए थे, जिसके प्रमाण आज उपलब्ध हैं। बात जब हजारों वर्ष पूर्व की हो तो हमें समय, सभ्यता और विकास की गति को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि मनुष्य की सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि प्रकृति ही है। आप भी इस बात से सहमत होंगे। इसके बाद जो भी शोध हुए वे सब मनुष्य और पंच तत्वों के बीच का तालमेल समझने के लिए ही हुए। जीवन तब भी इन्हीं 5 तत्वों से बना था, और आज भी वही प्रक्रिया जारी है। तो जब हम यह बात समझते हैं कि हम एक दूसरे के सहारे ही जी रहे हैं, तो फिर एक दूसरे की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। आशा आप सहमत होंगे। धन्यवाद। नीरा भसीन।